हेलो, वेलकम टू IMS। आज हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे टेंडर, है ना। अब टेंडर में ऐसा है, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट चालू कर रहे हैं। टेंडर में ऐसा है, ट्राई करेंगे अपन पूरी यूनिट इसी में खत्म कर दें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है। टेंडर में क्या है, टेंडर विच ऑफर इनकॉर्पोरेट द सम ऑफ द मनी एंड टाइम एंड अदर कंडीशन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन इन द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए कंसिस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक वर्क। अब ये होता है कि टेंडर एक तरह से वो होता है कि भाई हमको, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमको कोई काम कराना है, हमारे पास कोई पैसे हैं, अपने पास रिसोर्सेज नहीं है अपने पास, और काम करने वाला बंदा नहीं है, तो हम एक्सचेंज करते। टेंडर का होता है एक तरह से एक्सचेंज करना होता है कि भाई हम उसको पैसे देंगे और वो हमारे को काम करके देगा। तो उसको परफेक्ट लॉफुली दिखाने के लिए हम उसको टेंडर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अपन उसको। ठीक है। टेंडर वो होता है, टेंडर एक तरह से भरा जाता है कि भाई टेंडर, भाई इतने कोटेशन बताओ कि भाई कितना कोटेशन का, कितने में हम ये, भाई हमने ना स्पेसिफिक काम दे दिया, भाई ये इतनी दूर की जैसे 30-20 मीटर की रोड है ना। अब इस रोड को बनाने का टेंडर दिया जाता है, भाई वो 20 मीटर की रोड में कौन कितने पैसे में रोड बना सकता है ना। फिर वो टेंडर फिल किया जाता है, जिसका सबसे कम में पता चलता है कि भाई यहाँ ये भाई इतने लाख में कर देगा, इतने में कर देगा, तो उसके हिसाब से है ना, फिर बाद में टेंडर के अंदर वो फिल किया जाता है। ठीक है। और फिर टेंडर उसका सबसे ज्यादा कि जिसके कम, जितने कम पैसे लेगा, भाई इतने पैसे में बना दूंगा मैं रोड, उसको टेंडर दे दिया जाता है। ठीक है। ये होता है टेंडर चीजें। टेंडर की अपने स्टेजेस होती है। सबसे इंस्पेक्शन और फिजिबिलिटी, उसमें क्या होता है कि हम है ना प्रोजेक्ट की एक ब्रीफ बनाते हैं। ठीक है। दूसरे में डिजाइन होती है, जिसमें हमें उसका कॉस्ट प्लान और उसका बजट बनाया जाता है टेंडर के अंदर स्टेज में। फिर उसकी टेंडरिंग की जाती है। टेंडरिंग मतलब एवोल्यूशन, इवैल्यूएशन होता है, पहले उसका टेंडर का इवैल्यूएशन होता है, फिर उसको प्रिपेयर कर देता है और उसको सबमिट किया जाता है, मतलब टेंडर बना के फिर उसको सबमिट किया जाता है। फिर इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, जिसमें है ना उसके अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन, जितने भी प्रोसीजर्स हैं ना, वो सारे उसके अंदर अंडरटेक आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। भाई एक्सकेवेशन से लेके फिनिशिंग तक सारा उसके अंदर आ जाता है। ठीक है। फिर लास्ट में आता है हैंड ओवर एंड मेंटेनेंस। अब हैंड ओवर मेंटेनेंस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि है ना, अब जब काम खत्म हो गया तो उसको दे दिया, और उसको मेंटेनेंस का हमने इतना टाइम दे दिया कि भाई हम इतने टाइम तक इसको मेंटेन करते रहे। हमको बुला रहे हैं भाई, इसको कोई प्रॉब्लम हो हमको बुलाना, हम इसको ठीक कर देंगे इतने टाइम तक। जैसे अपने वारंटी का चक्कर नहीं होता, वैसे इसके अंदर ये चक्कर होता है। ठीक है। अब टेंडर का पर्पज क्या होता है? टेंडर का पर्पज होता है कि एक सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना। भाई हमको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर, हमको है ना, कॉन्ट्रैक्टर बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन अपने को ज्यादा मोस्टली पता नहीं था कि कौन महंगा है कि कौन सस्ता है। तो वो सही कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने के लिए टेंडर निकाला जाता है ना, कि वो सब अपनी अपनी फीस बता दें, फिर अपने अपन उसके हिसाब से देख ले, भाई यार ये क्वालिटी के हिसाब से ये काम करता है, भाई इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये इससे सही तरीके से कॉन्ट्रैक्टर निकालते हैं। ठीक है। और उसका दूसरा मतलब, टू ऑफर ए प्राइस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर टू एट ए अप्रोप्रिएट टाइम ऑफर विच इज बेसिस फॉर इंश्योर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक तरह से कि ना, हम इसको टाइम भी बता सकते हैं, भाई उतने टाइम में, अगर ये भाई कितने टाइम के अंदर हो सकता है, भाई टेंडरिंग प्रोसेस में हमको पता भी चलता है भाई कितने टाइम में कौन सा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। देख, और कॉन्ट्रैक्ट टेंडर में फर्क क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है टेंडर का? टेंडर की फॉर्मली मीन्स एन इन्विटेशन टू ट्रेड अंडर द टर्म ऑफर। अब ऐसा होता है कि टेंडर जो होता है ना, वो एक तरह से इनवाइट करते हैं, भाई अपन किसी को इनविटेशन देते हैं कि भाई आप तुम बताओ कि भाई इसमें आपके कितने पैसे लग जाएंगे, इसमें कब तक काम खत्म हो जाएगा, और आपके क्या क्या रिसोर्सेज हिसाब से ना ये टेंडर फिल करो, वो इन्विटेशन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन द पार्टीज हैव ए रीच एग्रीमेंट। अब टेंडर क्लियर हो चुका, बंदे का टेंडर क्लियर हो चुका, भाई हाँ उसको वो इतने पैसे में काम कर देगा, फिर अब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे कि भाई हम एग्रीमेंट में पहुंच गए हैं, अब हम आपको क्या क्या कितने रुपए चाहिए और कितना टाइम आप लोगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट बना लो। ये चीज होती है। ठीक है। दूसरा टेंडरिंग प्रोसेस। अब टेंडर की प्रोसेस अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने आती है टेंडर जो बनाया जाता है ना, टेंडर को जो अपन लिखते हैं, वो प्रोसेस कैसी होती है? सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्टर प्रोसीजर प्रोक्योर्ड मूवमेंट, है ना। अब मेथड में ऐसा होता है, इसके अंदर दो तरीके मतलब कॉन्ट्रैक्ट, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ढूंढे भाई, अपने लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट टाइम। अगर लॉन्ग टाइम करते हैं ना, तो उसके अंदर काम अगर लॉन्ग टाइम चलता है तो एरर्स कम आते हैं और काम ज्यादा प्रिसाइज तरीके से होता है। ठीक है। और अगर शॉर्ट टाइम भाई फटाफट फटाफट काम खत्म करना है, तो एरर्स भी आएंगे, क्रिटिकल कभी कभी बड़े एरर्स आ जाते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर खत्म करने में। ठीक है। तो ये होता है अप्रोप्रिएट, मतलब करना होता है, एक सही सिलेक्शन करना होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। मेथड का मैं जल्दी कराना, लेट कराना है। अब डेवलपमेंट ऑफ टेंडर लिस्ट, टू टेंडर कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑफ एम्प्लॉय, है ना, लिस्ट जनरल बेस्ड ऑन द प्रोवाइड डीलिंग। अब ये टेंडर क्या है, एम्प्लॉय को डायरेक्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, एम्प्लॉय को ना डायरेक्ट आप दे सकते हैं ना।
दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंटेशन। अब टेंडर डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन कैसे होती है, पहले होता है लेटर ऑफ इन्विटेशन, पहले हम लेटर भेजते हैं भाई आप अपना अपना टेंडर बता दो, है ना। फिर चेक लिस्ट ऑफ सबमिशन, भाई चेक लिस्ट ऑफ सबमिशन ऑफ टर्म, सब जितने भी चेक लिस्ट कर लिए भाई आप, यहाँ भाई इसने ये टेंडर दे दिया, ठीक है। फिर आर्टिकल बनाया जाता है एग्रीमेंट का, ठीक है, एग्रीमेंट का आर्टिकल बना दिया जाता है और फिर बाद में उसको बताया जाता है कंडीशंस को, है ना। फिर कंडीशन बताई जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, कंडीशन तय की जाती है, कंडीशन बनाई जाती है। फिर बाद में अपना टेंडर बनता है, फॉर्म ऑफ टेंडर बन जाता है। फिर उसमें सारी स्पेसिफिकेशन आती है, बिल क्वांटिटीज आती है, टेंडर में जो ड्राइंग्स आती है, जो आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स आती है, सैंपल ऑफ लेटर, मतलब सैंपल ऑफ लेटर, सैंपल कॉपी भी दी जाती है लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस की, ठीक है। ये अपना प्रोसेस और टेंडर प्रोसेस में इसके अंदर देखा जाए तो ये एक ऐसी प्रॉपर प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, फिर टेंडर का अप्रूवल होता है, टेंडर के अप्रूवल के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें, ये फिर इन्विटेशन होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, ठीक है। फिर बाद में ये अपना एक प्रोसेस आती है। इसके अंदर थ्योरी है इसलिए मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, ये इतने फास्ट फास्ट। न्यूमेरिकल होते तो भाई न्यूमेरिकल तो मेरे को खुद को पसंद है, थ्योरी में क्या पढ़ना है यार, पहली बात जो पढ़ना वो दिमाग में बैठ जाता है एक तरह से सोले। अब आता है अपने जो टाइप्स ऑफ टेंडर, अपने टेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब पहला होता है लोकल टेंडर। अब लोकल टेंडर होता है कि जैसे अपने जयपुर में काम कर रहे हैं भाई, अपने को जयपुर में काम कराना है, या फिर अपने लोकली अपने को काम, जैसे यहाँ पे आसपास में, जैसे आपको दादी का फाटक में काम करो, दादी का फाटक के आसपास के बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, आप उसको इन्विटेशन दोगे, उसको टेंडर दोगे, तो वो हो गया लोकल टेंडर। ओपन टेंडर जो है वो किसी को भी देने का, मतलब ओपन टेंडर का मतलब होता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्टर ना उसमें अपना टेंडर भर सकता है, कि भाई कोई स्किल्ड है, कोई फ्रेश है, कोई मतलब कोई कैसा है, कोई कैसे काम करता है, मतलब हर तरह का टेंडर वहाँ पे वो जो कंटेंडर होता है वहाँ पे काम करने वाला वो अपना टेंडर भर सकता है। लिमिटेड टेंडर का मतलब होता है लिमिटेड लोगों के लिए टेंडर होता है ये, है ना, कि भाई एक लिमिट लगा दी जाती है, एक तरह से फिल्टर लगा दिया जाता है कि भाई हाँ हमको है ना सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, या फिर हमको सिर्फ फ्रेश बंदे चाहिए, या फिर हमको सिर्फ आर्किटेक्ट को फॉलो करने वाले बंदे चाहिए, या फिर खुद का दिमाग नहीं लगाने वाले, ऐसे मतलब एक फिक्स लगा दिया जाता है भाई, बीच बीच कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अपना आता है ग्लोबल टेंडर। अब ग्लोबल टेंडर के अंदर होता है कि भाई ग्लोबली जो टेंडर है वो टोटल पूरा ऑल ओवर ग्लोब के अंदर कोई भी वो टेंडर भर सकता है, वो होता है ग्लोबली टेंडर। और फिर लास्ट में आता है नेगोशिएटेड टेंडर। अब नेगोशिएशन के बाद जो टेंडर बनाया जाता है ना उसको नेगोशिएटेड टेंडर कहते हैं। यही होती है इसकी थ्योरी, हो जाता कुछ नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, अपने कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये मोस्टली मेरे हिसाब से यूज किया जाता है यहाँ पे अपने इंडिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले तो है ना जितना भी कंस्ट्रक्शन होना था उसकी कॉस्ट प्लस में जो फीस है, कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस है वो परसेंटेज में डिसाइड करती है भाई, 5%, 10%, मतलब 2%, ऐसे कुछ डिसाइड कर दी जाती है भाई, इतने परसेंट आपकी फीस होगी पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर, इतने परसेंट आपकी फीस होगी, और उसको नेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको जोड़ के दे दिया जाएगा, ठीक है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, ऑल डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्कोप ऑफ वर्क एंड टाइम ड्यूरेशन नीड टू फ्रीज एंड फाइनलाइज। अभी क्या है उसमें टेक्निकल डिटेल जो होती है स्पेसिफिक होती है वो फिक्स हो जाती है इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, हमने है ना, वो लमसम होता है एक तरह से, ये पूरा नहीं होता, ये लमसम इसको मोस्टली काम में लेते हैं अपन। दूसरा है अपना वो कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट। कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मटेरियल कॉस्ट होती है और टाइम कॉस्ट होती है भाई, एक तो मटेरियल की कॉस्ट होती है और एक टाइम की कॉस्ट होती है कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा अपना ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जाता है ऑल थिंग्स लाइक प्लानिंग मटेरियल नीड्स टू बी अरेंज बाय इन स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अभी क्या इसमें होता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर की के अंदर सब कुछ आता है, प्लानिंग भी आता है, मटेरियल भी आता है उसके अंदर, वो सारा खुद को अरेंज करना होता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। पांचवा होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पेमेंट शैल बी मेड इन मेजरमेंट ऑफ बेसिक ऑफ पर्टिकुलर आइटम बाय दैट पर्टिकुलर प्राइस। अब ये क्या होता है कि हर कोई काम का इसमें ऐसा होता है, जैसे अपने यहाँ पे ना इंडिया के अंदर मतलब मोस्टली हम यहाँ पे जितना हम काम करते हैं, मैं जितना काम करता हूँ उसमें होता है कि हम है ना टोटल जितनी स्लैब होती है, छत की जितनी भी स्लैब होती है ना, उसको मेजरमेंट करके उसको कितनी एक फिक्स कर देते भाई, इतने पैसों में इतने मेजरमेंट का हम काम करेंगे, वो होता है अपना क्या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसमें हर एक आइटम का है ना मेजर कर लिया जाता है, तब ये मेजरमेंट कर भाई इतने मेजरमेंट में इतना काम किया हमने, और उसका फिर पर्टिकुलर आइटम की पर्टिकुलर प्राइस होती है, ठीक है।
फिर परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिफाइड रेट अमाउंट प्रोसीड बाय क्लाइंट इन टेंडरिंग प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्टर्स नीड टू फिल प्लस माइनस एंड ओवल टोटल प्रिपेयर ऑल ऑफ क्लाइंट्स। इसमें क्या है, रेट जस्टिफाइड होती है इसके अंदर रेट जस्टिफाइड होती है। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो होना है वो जो क्लाइंट होता है वो रेट को फिक्स करके टेंडरिंग के टाइम पे ही बता देता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो प्लस माइनस कर देता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। फिर ओवरऑल जो होता है ना उसके अंदर फिर ओवरऑल फिर बाद में होता है उसका ओवरऑल टोटल जो उसका कितना भी प्रोसीजर हुआ है उसकी वैल्यू को क्लाइंट को उसको मिल जाती है। ठीक है, दिस है पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट है ना। वेन वर्क आर पेड बाय यूनिट फॉर्म्ड, में वर्क आर पेड बाय मतलब हर एक काम का है ना अलग यूनिट फॉर्म दिया जाता है। जब आप यहाँ पे काम हो गया भाई इसका ये एक यूनिट अलग से दे दिया जाता है, ये होता है अपना पीस रेट। मतलब हर एक यूनिट का हर एक काम का जो अलग, जैसे प्लम्बिंग का अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल का अलग हो गया, दीवारों का अलग, स्लैब, मतलब ये स्टीलिंग का काम सबका अलग अलग हो गया ना, वो ऐसे होता है। फिर आता है प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट, ओनली प्लिंथ एरिया शैल बी मेजर्ड फॉर बिलिंग एंड पेमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो प्लिंथ का जो एरिया होता है, मतलब जो प्लिंथ बनाई है ना उस प्लिंथ का एरिया को ही मेजर करके वहां पे क्या है बिलिंग बनाई जाती है, उसका पेमेंट करा जाता है उस प्लिंथ एरिया को मेजर करके ही। फिर बिल्टअप एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बिल्टअप ओनली स्लैब एरिया शैल बी मेजर्ड बाय द पेमेंट, ये हमारा काम में होता है। क्या होता है कि हम है ना स्लैब का जो एरिया होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर्स आर्किटेक्ट्स ये मोस्टली ये करते हैं, जितना भी स्लैब का जितना भी एरिया होगा, भाई एक घर बना है, मान लो कि इतने साइज में ने एक घर बना है ना, इसमें एक ऐसे ऐसे यूं अपने ये घर बन गया एक, है ना। अब इस घर में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम ये जितना भी स्लैब का जितना एरिया है ना, इस स्लैब का जितना भी एरिया है, हमारी एक फिक्स अमाउंट होती है 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ऐसे करके है ना। ये पूरे जो स्लैब है ना इसका जितना भी होगा ना स्क्वायर फीट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 फीट से, और फिर उतना अपना क्या पेमेंट हो जाती है फिर उसकी कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है, ऐसा होता है। फिर बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। बिफोर द वर्क इज गिवन आउट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट और बॉन्ड इज प्रिपेयर्ड। अब काम देने से पहले ये तो पक्की बात है भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, अपनी नॉर्मली में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के अगर वो कहीं आगे जाके कोई प्रॉब्लम कर दे, भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भरते और आगे जाके कोई प्रॉब्लम कर दे ना, तो अपने पास एक सबूत नहीं रहेगा कि भाई हमने यहाँ इसको काम दिया। वो तो मना कर दे भाई मैंने तो उसका काम कभी लिया ही नहीं, साफ मना कर देगा उसको, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, है ना। The following document shall be attached to the contract agreement and bond, which should be duty engrossed and sealed each page. अब ये क्या होता है, इसमें होता है कि बॉन्ड होता है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तो ड्यूटी बताता है भाई उसकी तुम्हारी काम क्या क्या काम है, तुम्हें किस काम के कैसे कैसे पैसे दिए गए हैं, और उसमें हर एक पेज पे ना सील लगाई जाती है ना। शेल बेट द सिग्नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेक्टिंग द अथॉरिटी ऑल करेक्शन शेल बी सिमिलरली इन्वेड। अब इसमें क्या होता है कि है ना, इसके अंदर हर पन्ने पे ना एक तो कॉन्ट्रैक्टर की और जो करेक्ट जो अथॉरिटी पार्टी है उसके भी ना साइन होते हैं इसके अंदर। अब इसमें होता है अपना पहला होता है टाइटल पेज, इंडेक्स पेज। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में सबसे पहला अपना होता है टाइटल पेज होता है, फिर अपना इंडेक्स पेज होता है, फिर अपना टेंडर नोटिस होता है। टेंडर नोटिस में अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेट लगा देते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी डेट तक वो होगा। ठीक है, फिर टेंडर का फॉर्म किया जाता है जिसमें अपने को रेट्स लगा दिए, टोटल कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, बिल ऑफ क्वांटिटीज हो गए इसके अंदर टेंडर फॉर्म में। मैं जितने भी बिल है उसकी क्वांटिटी बिल की अपने बता दिया। फिर बिल क्वांटिटी में रेट हर एक आइटम की रेट होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम की अपने पास वो होगी सारे, और टोटल कॉस्ट सारा अपने बिल ऑफ क्वांटिटी हर एक के अंदर बिल ऑफ क्वांटिटी वाले स्टेप में अपना होता है। ठीक है, फिर शेड्यूल और ऑफिशियल मटेरियल। अभी मटेरियल लिस्ट भी रेट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अभी क्या मटेरियल लिस्ट जो होती है ना वो रेट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स पे। फिर अपना आता है जनरल स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें कहता है क्लास और टाइप ऑफ वर्क स्पेसिफाइड। भाई अपना क्या टाइप का वर्क है, इंडस्ट्रियल वर्क है, सिविल वर्क है, भाई अपना प्लानिंग वर्क है, कैसे कैसे टाइप क्या किस चीज का टाइप का वर्क है भाई, वो है ना उसमें स्पेसिफाइड होता है जनरल तरीके से, मतलब एक ब्रीफ तरीके से। फिर उसी चीज का डिटेल तरीके से होता है, उसमें हर एक का मतलब आइटम का क्या क्या वर्क है, उसमें कौन कौन से क्या क्या मटेरियल है, वो सब डिटेल तरीके से बताए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपने क्या आते हैं ड्राइंग्स आती है, जो ये अपने आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर्स में इसमें ड्राइंग्स का काम आता है फिर आपने, है ना। फिर कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है सारी कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डालता है। ठीक है, अब अपना आता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है, पार्टीज टू बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्रपोजल। अब लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका एक लीगल एस्पेक्ट होता है, हर एक में लीगल तरीके से अपने को देखा जाता है। ठीक है,
तो उसमें देखिए पार्टीज टू एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस लीगल कैपेसिटी और टू कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कंसिडरेशन एग्रीमेंट शुड नॉट बी वॉइड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको ऐसे अगर इसको सही तरीके से देखना तो पार्टीज टू बी डू एन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पार्टीज होती है वो दो टाइप की पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप की पार्टी होती है, एक तो प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। प्रोमिसर जो होता है वो बताता है पर्सन मेकिंग द प्रपोजल। अब जो बंदा है जो प्रपोजल बना रहा है वो प्रोमिसर होगा, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई जो क्लाइंट हो गया एक तरह से ये है ना, वो होता है अपने ये मतलब दोनों में से ये जैसे हमने ड्राइंग बना दी, अब उसको ड्राइंग पसंद आई कि नहीं वो अपना एक्सेप्टेंस को, ठीक है। फिर अपना आता है ऑफर होता है, ऑफर और प्रपोजल अपना आता है। उसमें क्या आता है, ये कैन बी रिटर्न थ्रू, ये क्या ओरल भी हो सकता है, लिखा भी हो सकता है, ये कंडक्ट भी क्या हो सकता है चीजों के अंदर, ये होता है इसमें आता है लोकली जो चलता है ना। फिर एक्सपेक्टेंस क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्नेचर हिज एब्सेंस एंड द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब जो भी है ना, जो भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ है अपना, वो सिग्नेचर जब हो जाता है, प्रपोजल जब क्लियर हो जाता है, ये सिग्नेचर हो जाता है, वो अपने यहाँ पे आ जाता है भाई हाँ प्रपोजल, हाँ भाई अपने कस्टमर ने क्लाइंट ने प्रपोजल देख लिया, उसको अच्छा लगा और आप आगे चीजों के अपन आगे बढ़ सकते हैं। फिर अपना था लीगल कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टी मस्ट बी लीगल केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी होती है ना उसको लीगली केपेबल होना चाहिए कि भाई उससे यानी कि भाई लीगली केपेबल होता है कि कुछ लॉज होते हैं पार्टीज के पास, मतलब कुछ पार्टीज को लॉ लगते हैं भाई आप है ना इन लॉज के अंदर ही है ना, अगर आप आए ना तो ही आप भर सकते हो इसको, नहीं तो आप नहीं भर सकते हो। एग्जाम्पल मेरे को इसके अंदर अभी पता नहीं है क्योंकि ये एक लीगल तरीके लॉफुल तरीके से एक तरह से एलएलबी टाइप के लोगों को है ना ज्यादा पूछोगे ना, अगर कोई भाई किसी का दोस्त भाई अगर एलएलबी में, तो वो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएगा ये। वैसे ये लिखने के हिसाब से तो सही है कि भाई किसी को समझना है, भाई किसी को क्या है अपने इस कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम आती है चीजें है ना, तो भाई किसी को गहराई से समझना है तो वैसे समझ लेना। फिर अपना ना लॉफुल कंसिडरेशन था भाई बोथ पार्टीज मस्ट हैव प्रोवाइडेड कंसिडर्ड ईच मस्ट प्रोवाइड गिवन ऑर्डर समथिंग फॉर द अदर। अभी क्या होता है लॉफुल कंसिडरेशन में होता है कि भाई अपने जो जो दोनों पार्टी है वो कुछ किसी को कुछ देने की मतलब एक तरह से एक्सचेंज चल रहा है, भाई हम तुमको पैसे देंगे तो हमको पूरा घर बना के देगा, तो वो होता है लॉफुल कंसिडरेशन हो रहा है भाई लॉली अपन ने उसको पैसे दिया और उसी लॉ के तरीके से अपन ने उससे काम अपने वापस लिया, ठीक है। एग्रीमेंट शुड नॉट बी वॉइड। अब एग्रीमेंट है ना जो वॉइड नहीं होना चाहिए, वॉइडेबल नहीं होना चाहिए, वॉइड मतलब वो कभी कटना नहीं चाहिए भाई। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे बनाओ कि वो है ना आगे लॉफुली जाके कभी अड़े नहीं, कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो आपके जाके कभी अड़े नहीं। जैसे कि है ना उसको है ना कोई ऐसा काम मत दो, ऐसा काम या तो ऐसा काम साइन मत करो जो हो ही नहीं, या फिर ऐसा काम दो मत जो है ही नहीं। ये दो चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। विदाउट कंसिडरिंग एक्सपेक्ट फॉर ए गिफ्ट, ठीक है, ये कंसिडर नहीं करता है गिफ्ट को और डेब्ट को, इसको कंसिडर करता है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेंडर बाय परफॉर्मेंस होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जर्व लॉ, ऐसे कुछ करने तीन चार चीजें होती हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेना आप यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इट इन्वॉल्व्स द डिस्कस ऑफ कंप्रोमाइजिंग ऑन द कंट्रोल टर्म्स इन ऑर्डर टू रीच द फाइनल अप्रूवल। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट सून टू बी कॉन्ट्रैक्टेड आर नेगोशिएटेड एज यूजुअली केयर विद लीज एंड मैन्युफैक्चर वारंटीज। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि जिस नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होता है, भाई एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नेगोशिएशन भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर उसको पास कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएशन भी किया जाता है। ऐसा नेगोशिएशन क्या है कि जिसमें दोनों पार्टी जो होती है ना वो खुश रहे, भाई दोनों पार्टी का काम बनता रहे, और इस टाइप पे नेगोशिएशन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये दो तरह की फैक्टर्स पे बेस होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होता है वो दो तरह के फैक्टर बेस होता है, एक तो रिस्क होता है और एक रेवेन्यू होता है। एक रिस्क हो गया, एक रेवेन्यू। भाई नेगोशिएशन रिस्क और रेवेन्यू फैक्टर्स पे चलता है, भाई किसका कितना रिस्क होगा तो उसका रेवेन्यू उतना बन जाएगा। भाई अपन मैं जैसे कि है ना मैंने कोई काम कर रहा हूँ, अब ये काम है ना देखा जाए तो बहुत कम किया जाता है और ये रिस्क वाला काम है, लेकिन अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में ऐसी चीजें अपने आती है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई, अब इसमें क्या होता है कि अपनी गाइडलाइंस होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नेगोशिएट करने वाले के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है जिससे वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नेगोशिएट कर लेता है। जैसे कि होता है कि सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव टू एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब अपने को पहले जो अपने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया या फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देना उसका आपको अच्छे से उसका पता होना चाहिए। भाई आपको पता होना चाहिए आप कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के ऊपर है, क्या आपने को उसके लीगल एस्पेक्ट पता होनी चाहिए, उसका लीगल तरीके पता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है।
अब ये रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट लॉज इन योर एरिया। अब ऐसा होता है कि हर लॉ एरिया के अंदर है ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो वो जहाँ पे आप काम करो ना वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है उसको आप थोड़ा ध्यान में रख के करो, ठीक है। बिल्ड द ट्रस्ट विद वो प्रिपेयर नेगोशिएशन। अब डायरेक्ट जाके लड़ाई बहस नहीं करनी या फिर किसी से ऐसे नेगोशिएट नहीं करना, पहले ना खुद प्रिपेयर करो कि भाई हाँ किस किस टॉपिक के ऊपर नेगोशिएट किया जा सकता है ना। भाई हाँ भाई इस टॉपिक की वजह से क्या है ना, अभी नेगोशिएशन में कुछ ऐसे चल रहा है कि जो डुप्लेक्स के जो घर आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं बोले पूरी स्लैब लेंगे, एक्चुअल में जो स्लैब होती है जहाँ पे कट लगा, डुप्लेक्स में कट लगा होता है, तो क्या है कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर्स है ना वो चाहते हैं कि हम पूरी स्लैब लें, लेकिन उस जगह तो स्लैब डली नहीं। जब डुप्लेक्स में स्लैब, एक तरह से डुप्लेक्स का मतलब होता है कि आप है ना एक फर्स्ट फ्लोर तक का घर बनाए या फिर कितने फ्लोर बनाए, उसमें डुप्लेक्स के बीच में एक तरह से कट आ जाता है, बड़ा सा कट आता है जिसमें आपका है ना जीना आता है, जिसको स्टेयरकेस कहते हैं अपन, वो आता है अपने। उसमें क्या है वो कट को मेजर नहीं किया जाता, जब बिलिंग का टाइम आता है ना तो वो कट को मेजर नहीं किया जाता एक्चुअली में। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स को कट को मेजर करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इस अगर आपने वहां पे छत नहीं भरी इसका मतलब ये नहीं कि आपने वहां पे काम नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे काम किया, भाई छत का सिर्फ स्लैब नहीं डाली ना, लेकिन स्लैब के नीचे दीवारें प्लम्बिंग तो बराबर उसी टाइप की हुई ना जो होने वाली थी। भाई कट करने से उनके पैसे के अंदर फर्क पड़ जाता है। तो आजकल में इसका नेगोशिएशन चलता है कि भाई आपको कट के पैसे दे या फिर कट के पैसे नहीं दे, ऐसे चलता है उसके अंदर, ठीक है। बिल्ड द ट्रस्ट विद दोज यू आर नेगोशिएटिंग। अब ये था नेगोशिएशन करने के लिए आपको सामने वाले को पता होना चाहिए आप जिस बात पे नेगोशिएट कर रहे हो वो बात सही है कि नहीं है। उसके लिए सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, भाई हाँ ये बंदा जिस इस चीज को नेगोशिएट कर रहा है तो कोई वजह से कर रहा होगा, भाई उसको भरोसा है भाई उसमें भाई कोई नेगोशिएशन कर रहा है तो किसी चीज के ऊपर कर रहा होगा, ठीक है। विद अप्रोचिंग नेगोशिएशन विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये होता है नेगोशिएशन करने से पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। भाई ऐसे नहीं घुसते लड़ फटा के करते, वो चीजें नहीं है। नेगोशिएशन दिमाग से किया जाता है, भाई जाते ही नेगोशिएट जब करना हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ, दिमाग लेके जाओ, लॉफुल तरीके से जाओ, तो है ना नेगोशिएशन भी एकदम अच्छे तरीके से होता है, फायदा दोनों का होता है, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना लास्ट टॉपिक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नाम से पता चल रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट, अब एक है ना ये एक लीगल एक्शन होता है, एक लीगल कॉज होता है, एक्शन विच बाइंड ए डॉक्यूमेंट नॉट ऑनर्ड इन वन और मोर पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन परफॉर्मर interface with other party performance. If the party does not fulfill the contractual promise or has given information to the other parties that he will not perform his duty as mentioned in the contract, or if his only action conduct be seen unable to perform the contract, he is said to be breach the contract. It's civilly wrong. अब ऐसा बोल रहा है कि बंदे ने ना, अब अगर सिंपल तरीके से बंदे ने कहा है कि है ना मैं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट भरवा लिया, अब जैसे मैंने इसी की बात की थी, आप मैं डुप्लेक्स की बात कर लेता हूँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट बीच में। अब यहाँ पे ये अपना एक घर है मान लो, है ना, ये अपना एक घर में अपने यहाँ पे अपना घर का आ गया। अब घर में ये जो जगह है ना डुप्लेक्स की है, ये डुप्लेक्स मतलब यहाँ पे स्लैब नहीं डलेगी, सोच रहे स्लैब। अब यहाँ पे अपने कमरे बन गए, यहाँ पे अपना एक, यहाँ पे अपना वेंटिलेशन हो गया, इसके लिए यहाँ पे अपना किचन हो गया, यहाँ पे अपना, यहाँ पे जो भी खिड़की जा रही है इधर, यहाँ पे गैलरी लगा दी अपन ने इधर, यहाँ पे अपना पार्किंग हो गया इधर, यहाँ पे अपना ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पे अपना फुल एरिया हो गया पार्किंग, यहाँ पे मतलब यहाँ पार्किंग हो गया, यहाँ पे फुल एरिया कर लो, या फिर यहाँ पे गार्डन बना लो, इधर गार्डन बन गया, इधर रूम बन गया, तो इधर रूम बन गया, इधर ड्राइंग बन गया, तो ऐसा अपना एक बन जाता है। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना दो तरीके से होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि भाई हम ये कटआउट के पैसे नहीं देंगे, नहीं ले, मतलब जो क्लाइंट होता है वो बोलेगा हम ये कटआउट के पैसे नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे छत भरी नहीं तो ये स्लैब काउंट में नहीं आएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं भाई ये अपनी स्लैब तो काउंट नहीं है, लेकिन जो दीवारें बनाई है हमने, यहाँ पे हमने पेंट किया है, उन सब के कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से हमने तो बराबर किया है काम, तो ये इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तय कर लिया जाता है ना, कि भाई ये जितनी भी स्लैब है इसमें से इस पार्ट को हटा के ये जितनी भी स्लैब है ना उसके मिला के पैसे हमने मान लो, जैसे 1800 स्क्वायर फीट मान लो, 1800 स्क्वायर फीट हो गया। अब 1800 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय 250 अपने जो किसी का भी एक रेट हो गई, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट 250 के अंदर रेट में काम कर रहे हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, है ना, तो इसको मिला के उसके जो पैसे होंगे ना उसमें से माइनस इसको 250 स्क्वायर फीट और ये जो 1800 स्क्वायर फीट है उससे माइनस कर दो, ये जितना भी स्क्वायर, जैसे 200 स्क्वायर फीट का हो गया ये जितना है ना 200 स्क्वायर फीट का हो गया ये कट, तो इतना पैसे आप लोगे,
कॉन्ट्रैक्ट को बोले इतना पैसे लो, अगर वो ब्रीच करते थे कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मेरे को उतना ही चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मैं है ना काम नहीं करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता, भाई ये काम करने से मना कर दिया इसने। तो ये सिविल तरीके से रॉन्ग होता है, और आपके पास एक प्रूफ होता है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कि भाई हाँ आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीका ये होता है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें अगर उसने काम नहीं किया, उसने लॉफुली अपना जितना भी उसने कहा था कि वो चीज़ हम कर देंगे वो नहीं की, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो ये अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे अपना क्या है 4th यूनिट फिनिश हो गई। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।